ठीक है। तो देखो, हेलो एवरीवन, तो 10 सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स का 2019 का पेपर सॉल्व करना है। तो देखो, सेक्शन ए का 6th क्वेश्चन है। क्या बोलता है? फाइंड द 21 टर्म, मतलब T21 निकालना है, ठीक है, ऑफ एपी। एपी में क्या आता है? -4 1/2, कॉमा -3, कॉमा -1 1/2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सिंपल है, निकाल देंगे जी। ठीक है, ये एपी दिया हुआ है। तो एपी को मैं पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 × 2 8, 8 + 1 9, तो -9/2 हो जाएगा ये समझा कैसे आया? फिर ये -3, ये -2, और ये ऐड करते हैं ना तो -8, तो ये तो 7 आ गया ना जी, समझा कि नहीं? ऐड होता है ना, तो 8 + 1 7 आएगा ना, -7। ये कितना आएगा? 2 + -2 + 1, तो -1/2 आएगा, समझा? तो a का वैल्यू क्या है? a मतलब फर्स्ट टर्म, -7/2। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, t2 - t1। तो t2 का वैल्यू क्या है? -3। t1 कितना है? -7/2। तो -3 + 7/2, d = 2 -6 + 7, तो ये आ जाएगा 1/2, समझा? तो T21 निकालना है, तो a + 21 - 1 × d। तो T21 = a का वैल्यू कितना है? -7/2 + 20 × d का वैल्यू कितना है? 1/2। इससे कैंसिल करूंगा, 10 आएगा। तो T21 -7/2 + 10, एलसीएम 1 ना। तो T21 = एलसीएम कितना है? 2 -7 + 20। तो T21 कितना है जी? 13/2 ना, समझा? बराबर है। हाँ, यहाँ पे कैसे किया है? ये माइनस साइन है ना, तो ये भी माइनस हो जाता है, ऐसे कंसीडर किया है। तो ये तो मैं ऐसे किया हूँ ना, जब ये मैं प्लस किया हूँ तब, समझा? लेकिन वो क्या कंसीडर किया? ये साइन माइनस से तुम्हारा बाहर है, तो उसका एपी कैसे कंसीडर होगा पता है? वो मैं बराबर लिख रहा था, पता है क्या? तो ये -4 1/2 है, -3 है, और ये कितना था? -1 1/2, बराबर ना? तो ये एपी जो है, ये 8 और ये इसको 9/2 लिखता है। इसको भी माइनस को भी अंदर कंसीडर करता है, वो भी माइनस हो जाता है। -3, ये कितना होगा? -2 और ये माइनस, तो -3/2, ये समझा? तो इसका अगर एपी का वैल्यू फाइंड करो तो ए का कितना वैल्यू है? -9/2। डी कितना आएगा? T2 - T1 ना। ये तुम्हारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो D = -3 माइनस ऑफ -9/2, तो D = एलसीएम क्या है? 2 -3 + 9, ये क्या आएगा? 6/2 ना, 3 आएगा, बराबर ना? तो T21 निकालेंगे, तो a + 21 - 1 × d ना। तो T21 = a का वैल्यू कितना है? -9/2 + 20 × 3, तो ये -9/2 + 60/1, तो -9, बराबर ना? कॉमन डिफरेंस 3/2, 3/2 कैसे है? ये गलत कर दिया गया, ये -3, ये माइनस, तो ये 6 होगा ना, समझा क्या? एलसीएम लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 3/2 आएगा जी, 3/2, समझा? तो ये 3/2 रखो, तो ये कितना हो जाएगा? 60, ये 3/2, तो 60/2 कितना आएगा? 51/2 ना, ये आंसर है तुम्हारा। चलो लिख लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेट 2 का, वो सेट 3 का सेट 2 पढ़ेंगे अभी। तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है 30 वाला। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ अरुण मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो क्लास टेस्ट हुआ जी, क्लास टेस्ट। ठीक है, तो हिंदी अरुण का मार्क्स है, लेट हिंदी मार्क्स बी x, लेट इंग्लिश मार्क्स बी y। तो दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 30 है, बराबर है। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन हिंदी। ठीक है, अगर दूसरे केस में क्या है, केस 1, ये आपका केस 1 था ना। केस 2 में क्या है कि लेट हिंदी मार्क्स बी x है, तो लेकिन दूसरे केस में हिंदी में ज्यादा पाता है तो x प्लस 2 होगा, बराबर ना। और इंग्लिश में 3 मार्क कम का पाता है, इंग्लिश मार्क्स बी कितना है, नहीं y ना, y माइनस 3। ये समझा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बोला है उसने कि प्रोडक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मार्क बी, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 210, बराबर ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो आगे, और क्या, x से पूरे को मल्टीप्लाई करो y माइनस 3 प्लस 2 से करो y माइनस 3 इज इक्वल टू 210। ये समझा, x से पूरे को एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 210। समझा, तो यहाँ से पुट कर लो, और क्या, एक का वैल्यू y इज इक्वल टू 30 माइनस x हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू इसमें डाल दो। तो y की जगह पे क्या डालना है, 30 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है, 30 माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 210, बराबर ना। तो ये कितना होगा जी, ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये क्या आएगा, प्लस 60 माइनस ऑफ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 210, बराबर है। तो सॉल्व कर लो अभी, ये x वाला टर्म्स एक साथ सॉल्व कर लो, ये कांस्टेंट वाले को एक साथ। तो माइनस एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, 30 में से माइनस 5 जाएगा तो प्लस 25x आएगा ना, और 60 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 54 आएगा इज इक्वल टू 210, बराबर ना। समझा, तो सबको राइट में लेना, तो राइट में ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस ये कितना आएगा 6, ये कितना है, कितना, ये हो जाएगा 10 ना, फिर 5 बचेगा, फिर 156 इक्वल टू 0, बराबर है। तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना जी, बराबर क्यों, एक मिनट पॉज कर लो। ठीक है, तो देखो अभी चेक कर लेते हैं 156 को, तो अगर 25 में स्प्लिट करना है ना, तो 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 16, फिर 2 से करो, 3 दूनी 6 9, 3 से करो 1 3, बराबर ना। तो 25 आना चाहिए मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 3 12 आ गया ना, 12 और 13 को करोगे तो 25 आता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो इसमें से x कॉमन ले लो और इसमें से 13 कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया ना, एक 12 होगा एक 13 होगा, ऐड करो
ठीक है तो ना y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 18 ना। और इसमें अगर इस केस में सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 13, तो ये कितना आएगा 7 170, ये लिख लो। 29 में क्या बोलते हैं, विच टर्म ऑफ AP विल बी माइनस 82, तो AP दिया हुआ है आपका -7 -12 -17 -22, ठीक है, विल बी -82, ठीक है। तो फिर बोलता है गिव रीजन फॉर योर आंसर, उसमें बोलता है कि इज -11 एनी टर्म ऑफ -100 ना, -100 एनी टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो गिव योर रीजन, तो पहले तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो। ये आपका AP है, तो A का वैल्यू -7 है, D का वैल्यू -12 -7 है। -12 प्लस 7 कितना है -5, D का वैल्यू, समझा। तो चेक कर लेंगे, ये आपका TN दिया हुआ, TN कितना है -82, तो n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n का वैल्यू प्रॉपर आएगा तो है ये, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई किए TN का, तो -82, A का वैल्यू कितना है -7 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू कितना है -5, -82 इज इक्वल टू -7 प्लस -5n प्लस 5 ना, तो कितना है -2 -5n इज इक्वल टू -82, बराबर है। इसको इधर ले लो, -82 प्लस 2 इज इक्वल टू -5n, तो ये 80 इज इक्वल टू -5n, माइनस माइनस कैंसल, तो 80/5 इज इक्वल टू n से कैंसल 1, तो 4 बचा ना, 8 5 40 बराबर है, तो n का वैल्यू 18 आया ना, परफेक्ट आया n, इसका मतलब है ये टर्म, समझा। अभी चेक करना है कि 100 भी है क्या, तो चेक कर लेंगे, n का परफेक्ट वैल्यू आएगा तो होगा, तो यहाँ पे Tn का वैल्यू -80 है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी अप्लाई करके चेक करना, तो A का वैल्यू कितना है -7 n माइनस 1, D का वैल्यू कितना है -5, -100 -7 -5n प्लस 5 -100, तो ये कितना आएगा -2 -5n, इधर ले लेंगे तो 100 प्लस ऑफ 2 -5n, 98 इज इक्वल टू -5n, n इज इक्वल टू -98/-5, कैंसिल है तो परफेक्ट नहीं हो रहा ना, तो मतलब ये नहीं है, -100 इज नॉट एनी टर्म, नॉट एनी टर्म, लिख लो, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट देखो, उसी में एक और क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, 29 का, और ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, तो AP दिया 45 39 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, तो n निकालना है, मतलब कितना टर्म्स होगा कि SN का वैल्यू कितना होना चाहिए 180, एक्सप्लेन योर आंसर, तो बहुत सिंपल है, तो सम वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समझा, तो इसमें अप्लाई कर लो, SN का वैल्यू कितना दिया है 180, n का वैल्यू नहीं पता 2 इंटू a का वैल्यू पता है ना 45 प्लस n माइनस 1, d कितना है d निकाल लेंगे, 39 माइनस 45 कितना आता है 6, कितना -6, यहाँ क्लियर है, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 दूनी 36 360 n 90 प्लस, तो ये हो जाएगा -6n प्लस 6, बराबर ना, 360 इज इक्वल टू, तो n इंटू 90 प्लस 6 कितना होता है 96 माइनस 6n, बराबर ना,
तो 96n माइनस 6n स्क्वायर 360 बराबर है। इसको लेफ्ट में ले लो तो 6n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 360 इज इक्वल टू 0 बराबर है। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 बराबर है। तो क्या मिलेगा जी, तो ये हो जाएगा 2 ना, 2n स्क्वायर माइनस 3 से करेंगे 3 2n प्लस 1 2 0 इज इक्वल टू 0 बराबर है। बराबर ना, 3 से किया तो 3 3 9 6, फिर 2 से भी कर सकते हैं ना, डिवाइडिंग अगेन बाय 2, डिवाइडिंग अगेन बाय 2 क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 60 को क्या करो, एलसीएम ले लो, 30, 2 से करो 15, 3 से करो 15, 5 नो n स्क्वायर, तो 16 आना चाहिए ना, तो 15 माइनस 10n माइनस, हाँ तो ये करेंगे 10 और ये 6 ना इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 10n माइनस 6n बराबर है। तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 10, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 6 आया, एक n का वैल्यू 10 आया बराबर ना। चलो लिख लो।